फॉर्मेशन करते हैं लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ये बाइल जूस का सिक्रीशन करते हैं इनटू दी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अब लीवर और गॉल ब्लैडर से क्या आता है, बाइल जूस आता है, एंड पैंक्रियाज से क्या आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है। कहाँ पे ये सब आते हैं, ये सब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज दी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज कौन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो ये जूस है, अब जो पैंक्रियाज जूस लेकर आ रहा है, पैंक्रियाटिक जूस, इसमें हमें पता चला कि इसमें ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, कार्बोक्सीपेप्टिडाइज है, न्यूक्लियेजेज है, अमाइलेज है, ये सारी चीजें। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये पैंक्रियाटिक जूस लेकर आते हैं तो क्या होता है कि जो ट्रिप्सिनोजन है, इससे एंटेरोकाइनेज काम करता है, इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। काइमोट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन काम करेगा, उसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। कार्बोक्सीपेप्टिडाइज से ट्रिप्सिन वर्क करेगा एंड कार्बोक्सीपेप्टिडाइज बनेगा, ठीक है। अब जो बाइल जूस प्रेजेंट होगा, जो बाइल जूस आए होंगे लीवर एंड गॉल ब्लैडर से, ये हेल्प करेंगे इन एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ये लाइपेजेस को रिएक्टिवेट करेंगे। अब आधा जो फूड स्टार्च का डाइजेशन था वो माउथ में ही हो गया था, लेकिन जो बचा हुआ स्टार्च है जो माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट होगा और वो डाइसेक्राइड एंड मोनोसेक्राइड बना देगा, ठीक है। अब जो बचे हुए प्रोटीन्स जो नहीं डाइजेस्ट हो पाएंगे स्टमक में, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेस्ट हो जाएंगी, फैट भी डाइजेस्ट हो जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड भी डाइजेस्ट होकर न्यूक्लियोसाइड्स बना, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। तो ये जो सी शेप्ड कर्व होता है इसको हम कहते हैं ड्यूडेनम, एंड ये जो शार्प एक एंड होता है, जो शार्प ऐसे कर्व लेता है, इसको हम कहते हैं जेजुनम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो होता है इलियम, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें सक्कस एंटेरिकस एंजाइम होता है, ये एंड प्रोडक्ट पे काम करता है, यानी सारी चीजों के जो डाइजेशन हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स और पेप्सिन्स, प्रोटीएजेस का डाइजेशन होकर डाइपेप्टाइड हुई, तो अब ये सक्कस एंटेरिकस इस पे काम करेगा और डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, यानी सबसे स्मॉलेस्ट उसमें कन्वर्ट कर देगा। माल्टोज पे माल्टेज काम करेगा तो ग्लूकोज यूनिट फॉर्म करेगा, लैक्टोज पे लैक्टेज काम करेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बना लेगा। इसी तरीके से न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोसाइडेज काम करेगा और शुगर प्लस बेस बनेगा। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो अब्सॉर्ब हो जाएंगे विलाई में ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो विलाई के थ्रू, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है, ये इसके थ्रू ये ब्लड एंड लिम्फ में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से वो अब्सॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है कोलोन। कोलोन में 3 पार्ट आते हैं। पहला है असेंडिंग कोलोन, दिस इज द असेंडिंग कोलोन, ये जो ऊपर की तरफ आ जा रहा है ये असेंडिंग कोलोन है, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जा रहा है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, एंड से जो ये नीचे की तरफ पार्ट आ रहा है उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन, एंड से यहाँ पे आता है हमारे पास रेक्टम, जहाँ पे पीसेस स्टोर होते हैं, फिर एनस आ जाता है जहाँ पे पीसेस चले जाते हैं बाहर, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का हमने देख लिया कि इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है कोलोन, जो कि होगा असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। फिर आएगा रेक्टम एंड एनस, ठीक है। तो जो कोलोन होता है इसमें वाटर एंड मिनरल सॉल्ट का अब्जॉर्प्शन होता है, एंड यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो पीसेस बन जाते हैं। तो रेक्टम एंड एनस में क्या होता है कि जो भी पीसेस होते हैं वो रेक्टम में आके स्टोर हो जाते हैं, एंड एनस के थ्रू इनका डिफिकेशन हो जाता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया है कि सबसे पहले फूड का इंटेक हम माउथ से करते हैं, देन वो जाता है इसोफेगस में, देन वो जाता है स्टमक में, देन वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर रेक्टम में स्टोर होगा, का जो भी वेस्ट बचा होगा, एंड देन वो एनस के थ्रू बॉडी के बाहर चला जाता है टू द डिफिकेशन प्रोसेस। So this is all about the human digestive system. I hope you all understand. Thank you.